ये सुनकर राजन दिनेश चिंता में आ जाते हैं। मगर ये तो सरासर गरीब मजदूरों के पेट पर लात मारना हुआ। ऊपर से बारिश के मौसम में कहीं और काम मिलना भी दूभर है। हम गरीब अपने परिवार का पेट कैसे भर पाएंगे? अरे भैया, इन अमीर को कोई मतलब नहीं है। गरीब का परिवार चाहे खाए या भूखे मर जाए। जाओ जाकर अपनी दिहाड़ी ले लो अभी। सुनने में बहुत ही कड़वी कहावत है, लेकिन गरीब की सारी जिंदगी 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान जोड़ने में गुजर जाती है। वहीं बरसात में तो जाने हजारों दिहाड़ी भत्ते पर निर्भर गरीब मजदूर का परिवार भूखा मर जाता है। अरे तुम दोनों को तो मैंने 2-3 दिन पहले से ही पूरी तनख्वाह दे दी है, तो फिर क्यों आगे मुंह उठा के? उठो चलो यहाँ से। पर सेठ, हमने तनख्वाह मिलने के 3 दिन तक 10 घंटे फैक्ट्री में दिहाड़ी लगाई थी, उसके पैसे दे दो। अरे तुम तो बड़े लीचड़ हो। अरे पूरे महीने तुम मजदूरों को चाय मट्ठी खिलाने पिलाने का खर्चा मेरा लगता है, उसमें काट लिए पैसे। अब एक अठन्नी नहीं दूंगा, चलो भागो यहाँ से। सेठ मक्खरपन से दोनों को फैक्ट्री से भगा देता है। दोनों घर आकर पूरी बात बताते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। पिछले 4 दिन से हर जगह बस ठोकर ही खा रहे हैं, कहीं काम तो मिल नहीं रहा। लगता है बिना काम के इस बारिश के मौसम में कैसे चलेगा परिवार का खर्चा। भैया, एक बार उस भोजनालय ढाबे पर चलकर पता करते हैं, शायद काम मिल जाए। तभी देखते देखते आसमान बिल्कुल काला कर देता है और बिजली चमकने के साथ तेज झोंके से हवा चलने लगती है। दोनों उम्मीद लगाकर ढाबे में आते हैं। अरे बोलो भाई, क्या लाऊं? चाय, सब्जी, रोटी, नान, पकौड़े, ब्रेड? जी नहीं शुक्रिया भैया, हम काम के लिए आए हैं। आप अगर कहेंगे तो हम झूठे बर्तन भी धो लेंगे, जो ठीक लगे दे देना। बेरोजगार हैं इस टाइम। अरे भाई, तुम दोनों को रख तो लेता, लेकिन अभी मेरा ढाबा अच्छा नहीं चल रहा। कोई नहीं भैया, चलो चलते हैं। ढाबे से भी दोनों का हाथ निराशा ही लगती है। वहीं आंधी बारिश तगड़ी होने के चलते उनकी कच्ची चौखट उखड़ जाती है, जिससे बारिश का पानी उनके पूरे घर में भर जाता है, जिससे अनाज, चूल्हा दोनों बर्बाद हो जाता है। वहीं खिड़की का पल्ला भी उखड़ जाता है, जिससे और भी जोर से झटास मारने लगता है। ये भगवान, हमारे मकान के अंदर तो जैसे पानी का सैलाब बह रहा है। कितनी मेहनत से मिट्टी लाकर हमने चूल्हा बनाया था, वो भी टूट गया। अब बिना चूल्हे के कैसे गुजारा चलेगा? तभी टूटी चौखट से बहुत सारे मेढक जोंक पानी में तैरते हुए अंदर घुस जाते हैं। अरे वाह निक्की दीदी, पिंकी, देखो कितने सारे मेढक हमारे घर में हमारे साथ रहने आया है। देखो कैसे उछल रहे। एक मेढक पानी में गया छपाक, 2 मेढक पानी में गया छपाक छपाक। चलो भैया, हम भी पानी में तैरते हैं। पिंकी रुको, थोड़ा सा और पानी भर जाने दो, फिर स्विमिंग पूल जितना मजा आएगा पानी में नहाएंगे। ये सुनते ही पूनम दोनों को डांट लगाती है। चुप करो दोनों, यहाँ घर में पानी भर गया और तुम दोनों को मस्ती सूझ रही है। एक तो पता नहीं दोनों काम ढूंढने गए हैं, अभी तक कहाँ ओल पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं। इतने में मुंह लटकाए हुए दोनों खांचे में आते हैं, जहाँ टूटी चौखट से नाले के जैसे पानी घर के अंदर बह रहा था। ये घर में इतना पानी कैसे भर गया है? अरे बेटा, चौखट टूट गई है। बहुएं बेचारी बड़ी देर से पानी साफ करने में लगी हैं। कहीं से थोड़ा सीमेंट लाकर चौखट जोड़ दो, वरना बाढ़ लग जाएगी। दोनों भाई बारिश में भीगते हुए दोबारा से दुकान वाले से थोड़ा सीमेंट लाकर चौखट जोड़ते हैं। वहीं कुछ देर बाद दोनों बहू घर का सारा पानी बाहर करती हैं। माँ, बहुत तेज की भूख लगी है, खाना कब बनाओगी? हल्ला मत मचाओ पिंकी, खाना किस पर बनाएंगे? चूल्हा तो पूरा बारिश में बह गया, अब दोबारा मिट्टी लानी पड़ेगी। बारिश छूटते ही दोनों बहू सूखी मिट्टी लेने के लिए जंगल में जाती हैं। जेठानी जी, बरसात के कारण जंगल की तो धूप घास भी पानी में डूबकर तरतर हो रखी है। मुझे नहीं लगता यहाँ सूखी मिट्टी मिलेगी। देवरानी जी, थोड़ा अंदर चलकर देखते हैं, क्या पता मिट्टी मिल जाए तो चूल्हा बनाने का जुगाड़ हो जाएगा। दोनों बहुएं खौफ खाते जंगल के घने भाग में आती हैं। चारों तरफ सूखी सतह, यहीं जंगली जीव जंतु बहुत ही
सुखपूर्वक कुछ पेड़ों के निचले हिस्से में गड्ढा खोदकर ठंडक ले रहे थे, तो वहीं पंछियों ने पेड़ों के ऊपर घोंसला बसा रखा था। कुछ बंदर अपने बच्चों की सताए पेड़ों की डाली पर बैठे थे। वहीं एक बूढ़ी अम्मा जंगल में घास से घर और रसोई की बसावट तैयार कर रही थी, जिसे देख दोनों चौंक जाती हैं। जेठानी जी, जरा इन अम्मा को देखो, इन्हें इतने घने जंगल में बसावट करने में डर नहीं लग रहा? बारिश के मौसम में तो कितने जहरीले सांप बिच्छू निकलते हैं। पूनम की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा जवाब देती हैं, अरे बिटिया, मुझे तो इस जंगल के भीतर ही इस घास फूस के घर में सुख मिलता है, और इतने पैसे भी नहीं कि पक्का घर बना लूं, इसलिए गुजारे की झोपड़ी यहीं लगा ली है। उस बुढ़िया अम्मा की बात को सुनकर दोनों बहू का जुगाड़ू दिमाग चलता है। देवरानी जी, आपको पता है धूप घास के अपने अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पानी सोखता है। क्यों ना लकड़ी, घास फूस, मिट्टी, गोबर से अपना घर पक्का कर ले। पहले जब ईंट के पक्के घर नहीं हुआ करते थे तो लोग बाग ऐसे ही कच्चे घरों में तो रहते थे। सही कह रही जेठानी जी, ऐसे तो हम अपने घर की मरम्मत बिना किसी खर्च के कर सकते हैं। अब दोनों बहू उस बूढ़ी अम्मा से खुरपा लेती हैं और जंगल से बहुत सारी घास काटकर दो बड़े बड़े बोझा बनाकर बरसात में घर लाती हैं। अरे बहू, एक तो पहले ही इस मकान में हमारे रहने की जगह नहीं है, तुम इतनी सारी घास किस लिए उजाड़ के ले आई हो? माल जाल खा लेते जंगल के। माँ जी, इस घास से हम अपने घर को मजबूत करेंगे। अब केवल हमें थोड़ी मिट्टी, गोबर और लकड़ी की आवश्यकता है। भाभी, गोबर तो गोमती काकी के यहाँ से मिल जाएगा, उन्होंने गाय पाल रखी है, मैं ले आती हूँ। ठीक है, फिर हम जंगल से लकड़ी और मिट्टी लेकर आते हैं। दोनों बहुएं बारिश के भरे पानी को हेल कर जंगल के अंदर से कठोर लकड़ियां काट कर घर लाती हैं, वहीं मिट्टी भी लाती हैं और अब दीवारों पर गोबर मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाकर मोटा मोटा चढ़ाती जाती हैं। वहीं बच्चे और नंद मिलजुल कर घास लगवाते हैं, जिससे 4-5 घंटे की मेहनत के बाद उनकी 4 दीवारों और छत घास से ढक जाती है। ये मम्मी, चाची, अब तुम्हारा पुराना घर भी हमारे अमीर पड़ोसियों की तरह नए जैसा लग रहा है बिल्कुल। चलो अच्छा, अब मैं रात में अपने भूत बंगले जैसे घर से डरूंगा तो नहीं। रंजन की इस बात पर दोनों बहू ननद हंस देती हैं। मम्मी, आज तो हमारा घर बन गया, आज तो कुछ अच्छा खाना बनता है, पकौड़े बना दो। बेटा, तुम्हारे पापा राशन खरीदने गए, जैसे ही आएंगे तो बना दूंगी। पूनम बच्चों को झूठा दिलासा तो दे देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुद भी ये चिंता खाई जा रही थी कि दोनों भाइयों को काम मिला होगा या नहीं। जहां पूरी सड़क पर घुटनों तक पानी भरा था, दोनों भूखे भटक रहे थे। कहीं भी कोई काम नहीं मिला, लगता है कहाँ सो गया है भगवान। थोड़ी तो दया खा ले हमारे परिवार पर, हमारी रोजी रोटी का रास्ता खोल दे। ऐसे कैसे चलेगा? राजन फूट फूट कर रोने लगता है। तभी एक सरकारी अधिकारी फोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे भाई, तुम्हें कहीं से भी एक जमादार नहीं मिल रहा जो इस जाम सीवर को सही कर सके? पूरे रोड पर पानी भर गया है, बताए कितनी दूर तक ट्रैफिक जाम लगा है। दोनों भाई बेरोजगारी से जूझते हुए उनके पास आते हैं। साहब, आप कहें तो ये सीवर हम साफ कर देंगे, पर क्या पैसे हमें भी मिल जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हैंड टू हैंड आपको पैसे दे दूंगा, 500 रुपए। अब जल्दी से कर दो। कहते हैं ना, पेट की आग एक गरीब से क्या कुछ नहीं करवा देती। दोनों भाई नाक पर कपड़ा बांधकर सीवर की सफाई करते हैं। तभी किसी नुकीली चीज से दिनेश का पैर भी जख्मी हो जाता है। माँ, लीजिए साहब, हमने सीवर साफ कर दिया है, पानी भी पास हो रहा है, हमारे पैसे दे दीजिए। अरे भाई, तुम्हारे पैर से तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है, ये 200 ज्यादा रखो, बैंडेज करवा लेना। दोनों भाई पैसे लेकर घर को चल देते हैं। तभी राजन, अरे दिनेश, तेरे पैर से तो काफी ज्यादा खून बह रहा है, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भैया, डॉक्टर तो फालतू के पैसे काट लेगा,
इससे अच्छा घर में 2-4 दिन का राशन डलवा देते हैं। पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं आगे। बरसात के कहर में प्रचंड बेरोजगारी से जूझते हुए दोनों राशन लेके घर आते हैं, जहां अपने कच्चे खंडहर जैसे दिखने वाले मकान का बदला नक्शा देख दोनों खुशी से भर जाते हैं। जहां दोनों बहू कच्चे आंगन में रसोई की नींव निकाल रही थी। भैया, क्या ये हमारा घर है? हमारी झोपड़ी है? पापा ये घर मम्मी चाची ने बनाया, पता है। अब हमारे घर की छत भी नहीं टपक रही और बर्फ जितनी ठंडक है घर में। आज तो बड़े मजे से सोएंगे। तुम दोनों ने अकेले ही इतना सब कुछ कर लिया। बहुत ही जुगाड़ू पत्नियां हैं हमारी भैया। चलो हमें भी अपनी मदद करवाने दी। दोनों भाई भी रसोई बनाने में मदद करवाते हैं और लकड़ियों से रसोई का ढांचा बनाते हैं। इसके बाद वह मिट्टी और गोबर से सीमेंट के जैसा प्लास्टर लगाते हैं और वहीं सास नंद रसोई की घास की छप्पर बना रही थी, जिससे चारों छत पर डाल देते हैं। वहीं रसोई में धुआं पास करने के लिए वो एक छोटी सी खिड़की चिमनी के तौर पर निकालते हैं और इस तरह से बारिश में दोनों बहू अपने जुगाड़ से पक्का घर बनाती हैं और साथ में पक्की रसोई भी बनाती हैं, जिससे एक ही कमरे में खाना पकाना सोना करने की दिक्कत परेशानी दूर हो जाती है और अब पूरा गरीब परिवार बारिश के मौसम में आराम से रहन सहन करते हैं।